हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्त काल के बारे में। और जैसा कि आपको पहले ही पता है, मैं 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। ये हमारा 4th पार्ट है, 4th एंड लास्ट पार्ट। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे गुप्त काल की धार्मिक जीवन के बारे में कि वहाँ पे धार्मिक जीवन कैसा था। तो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं अपना। गुप्त काल ब्राह्मण धर्म की उन्नति के लिए प्रख्यात है, यानी फेमस था। इस काल को ब्राह्मणवादी पुण्य जागरण का काल भी कहा जाता है। ब्राह्मण धर्म का एक वर्ग इस काल में फल फूल रहा था। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उनकी उपलब्धियां परम भागवत की थी। ठीक है, इस समय वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान कराया जाता था। उपमहादेश के कुछ भागों में बौद्ध धर्म अभी भी प्रचलित था। तो इसमें जाहिर सी बात है, इसमें अगर कोई भी धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो सारे धर्म कहीं ना कहीं उसमें आते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हमारा हिंदू धर्म है। तो कहीं ना कहीं आपको सारे धर्म के बारे में कुछ ना तो कुछ पॉइंट ज़रूर मिलेंगे। तो जैसे कि आपको पहले ही दिख गया है, उपमहादेश के कुछ भागों में बौद्ध धर्म था। क्या था? बौद्ध धर्म प्रचलित था। उसके बाद है, इस काल में जैन धर्म को पश्चिमी भारत के व्यापारी समुदाय से समर्थन मिला था और साथ ही कर्नाटक और दक्षिण राज्य से भी इनको संरक्षण मिला था। किसको? जैन धर्म को। अब देखते हैं इसमें इस पॉइंट को ये बोला गया है। सपोज करो ये हमारा इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है ये होता है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जो जैन धर्म था उसको कहाँ से? पश्चिमी से, यानी पश्चिमी से भी समर्थन मिला। और कर्नाटक और जो आपको पता है ये कहाँ आता है? हमारे दक्षिणी में, यानी दक्षिणी और पश्चिमी दोनों जगह से किसको समर्थन मिला? जैन धर्म को। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद है, इस काल में संस्कृत भाषा का उपयोग बढ़ा क्योंकि अनेक क्षेत्रों में यह श्रेष्ठ जनों की मुख्य भाषा बन गई थी। तो कौन सी भाषा बन गई थी? संस्कृत। क्या बन गई थी? बहुत ही वहाँ पे मुख्य भाषा बन गई थी। तो इसको वहाँ पर संस्कृत भाषा का उपयोग बढ़ा। गुप्त काल तक शैव, वैष्णव, गणेश एवं सूर्य की पूजा पौराणिक धर्म के रूप में की जाने लगी थी। अब शिव मतलब होता है शिव, वैष्णव मतलब विष्णु भगवान और गणेश की पूजा मतलब वहाँ पे की जाती थी। इस काल में सूर्य की पूजा भी होने लगी। उसके बाद इस काल में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाक्रम था देवी की पूजा। अब आप 1 बाय 1 यहाँ पे देखिए क्या क्या बताया गया है आपको। सबसे पहले शिव की, वैष्णव की, गणेश की, उसके बाद सूर्य की पूजा भी होने लगी, फिर देवी की पूजा भी होने लगी। देवी की पूजा होने लगी, उसके बाद नारी की यही पूजा आगे चलकर तांत्रिकवाद बन गई। पुष्प देवताओं के सह धर्मिणी की पूजा होने लगी थी। अब देखिए इसका मतलब, जैसे कि विष्णु के संग आपको पता है लक्ष्मी जी की, शिव के संग पार्वती जी की, काली और दुर्गा की पूजा, इन सभी की पूजा होने लगी थी। यानी कहीं ना कहीं जैन धर्म भी था, बौद्ध धर्म भी था और कई क्षेत्रों में विष्णु को भी, सूर्य की पूजा हो रही थी, शिव की पूजा हो रही थी। तो अलग अलग धर्म को लोग वहाँ पे मान रहे थे। इन तांत्रिक विश्वासों और अनुष्ठानों से बौद्ध धर्म भी प्रभावित हुआ। यानी बौद्ध धर्म भी काफ़ी ज़्यादा, बौद्ध धर्म का भी इफेक्ट पड़ा। बौद्ध धर्म के व्रजयान संप्रदाय का उदय हुआ। इसका केंद्र पूर्वी भारत में था। पूर्वी भारत यानी आपका जो इस साइड में पड़ता है वो। इसे अगर मैं मैप बनाऊँ यहाँ पे, अभी अच्छा मैप तो नहीं बनेगा बट कहीं ना कहीं इस टाइप से थोड़ा सा मैप बनता है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये पूरब होता है, ये आपकी पूर्वी होती है, ठीक है। उसके बाद है, चीनी यात्री हैंसांग ने बोध गया और सारनाथ के कुछ स्थलों में बौद्ध धर्म का ह्रास होते देखा। ह्रास मतलब होता है कहीं ना कहीं खत्म होते देखा। किसने देखा था? चीनी यात्रियों ने। यानी काफ़ी टाइम तक तो बौद्ध धर्म चला भी, मतलब कहीं पे विख्यात भी मिला, मतलब फेमस हुआ, समर्थन भी मिला। बट ऐसा माना जाता है कि हैंसांग एक यात्री थे, उन्होंने बौद्ध में मतलब बौद्ध धर्म का ह्रास होते हुए भी देखा। 7वीं सदी तक बौद्ध धर्म पूरे उपमहाद्वीप से धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था। पतन यानी बिल्कुल खत्म हो रहा था। इस काल में वैष्णववाद और शैववाद, यानी वैष्णववाद वो लोग थे जो विष्णु को मानते थे और शैववाद जो शिव को मानते, तो ये मानते थे। तो वहाँ पे ये चीज़ें भी बढ़ रही थी। उसके बाद मूर्ति पूजा का केंद्र बन गई थी। मूर्ति पूजा ने वैदिक यज्ञ का स्थान लेना आरंभ यानी शुरू कर दिया। धार्मिक अनुष्ठानों में आम लोग भाग लेने
लगे थे। अब वहाँ पे मूर्ति पूजा भी होने लगी। अब धीरे धीरे देखिए वहाँ पे तीर्थ यात्राएं भी सामूहिक रूप से शुरू हो गई थी। कुछ इस काल में पुराणों की रचना भी हुई। कुछ बदलाव दक्षिण भारत में भी हुए थे। उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के लोगों ने संस्कृति को आदान प्रदान किया। अब संस्कृति का आदान प्रदान कैसे होता है? व्यापार से होता है। वैसे अगर हम व्यापार करेंगे तो सामने वाला पर्सन, अगर अब मान लीजिए कोई पर्सन आपसे क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और वो उत्तर का है, आप दक्षिण के हो, तो कुछ ना तो कुछ आपको उनके बारे में पता लगेगा और कुछ चीज़ें आपको उनके बारे में पता लगेगी। तो संस्कृति का आदान प्रदान होने लगा था। इसका मुख्य कारण व्यापार था। देखिए व्यापार ही इसका मुख्य कारण था, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ से रहने वाले हैं, मैं आपसे व्यापार कर रही हूँ, आप मेरे से व्यापार कर रहे हैं, तो आप मेरी संस्कृति को जानोगे, मैं आपकी संस्कृति को जानूंगी। तो यही हुआ था। किसी भी राजा के लिए अनुष्ठान करवाना उसकी ऊंची हैसियत के लिए रास्ता खोल देता था। यानी जो भी राजा अनुष्ठान करवाता था वो मतलब माना जाता था कि वो बहुत ही रिच है, यानी अमीर है। उसके बाद देखते हैं, रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने आरंभ में भक्ति आंदोलन का तिरस्कार यानी खत्म किया। मतलब तिरस्कार मतलब उनका साथ नहीं दिया। लेकिन दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन तेजी से लोकप्रिय हुए। अब आपको कहीं ना कहीं 12th का याद आ रहा होगा कि वहाँ पे हमने अलवार पढ़ा था, नैनार पढ़ा था। तो वहीं पे यही चीज़ें हैं जो यहीं पे आती हैं। तो अलवार और नैनार जो थे काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। राजाओं द्वारा अलवार और नैनार को संरक्षण प्रदान किया गया था। कई जगह वैदिक शिक्षा केंद्र बन गया था। शंकराचार्य ने ब्राह्मणवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतना ही है आपका जो ये है आपका धार्मिक, ये खत्म हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे कला और संरक्षण की। और आप चाहें तो मैंने अभी आपको नोट्स के थ्रू इतना लिख के दिया है, और आप इसको और बना के भी लिख सकते हैं। जैसे कि अलवार और नैनार के बारे में बात करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ पता होगा। अलवार कौन थे, नैनार कौन थे, आप चाहें तो इन पॉइंटों में उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वैष्णव थे, शैववाद थे, तो आप उनको भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, ताकि आपका टॉपिक थोड़ा लेंथी हो जाए और पेपर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली उसको डिफाइन करके 4 से 5 पेजों में लिख सको। इसके बाद है कला और संरक्षण। गुप्त काल में मंदिर स्थापना के बहुत कम उदाहरण बचे हैं। मतलब उदाहरण बचे हैं, यानी मंदिर बनवाए तो गए थे बट उसके जो उदाहरण है काफ़ी कम बचे हैं। देखिए कैसे, अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थापत्य कला का एक अच्छा उदाहरण है। आगे चलकर एलोरा, एलिफेंटा और औरंगाबाद में चट्टानों को काटकर विष्णु और शिव के मंदिर बना दिए गए। मतलब उनकी प्रेरणा मिली है। उड़ीसा में ललितगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी में शासकों और व्यापारियों के संरक्षण में बौद्ध स्तूप बनाए गए। अजंता की गुफाओं में मूर्ति और भित्ति चित्र सजाए गए थे। आरंभिक मंदिरों में एक कक्ष होता था जिसमें भगवान की मूर्ति रखी जाती थी। इनमें विष्णु, शिव, पार्वती, दुर्गा आदि की पूजा की जाती थी। ऐसे कई मंदिर के उदाहरण हैं जैसे सांची, ऐहोल, भूमारा आदि क्षेत्रों में मिले हैं। अब आगे हम बात करते हैं साहित्य के बारे में, यानी आपके लिटरेचर के बारे में। तो बहुत सारे पुराण हैं जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण और हरिवंश पुराण, और इसके अलावा भी काफ़ी पुराण हैं। इन पुराणों से सिर्फ ब्राह्मण धर्म ही नहीं बल्कि विभिन्न राजाओं की राजकीय वंशावली का भी अध्ययन हुआ है। दक्षिण भारत के अलवार, नैनार, अब ये आपको पूरा का पूरा जो बताया गया है लिटरेचर के बारे में बताया गया है कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार की मतलब अगर बात करें तो कैसे पता लगता है। ठीक है, यानी आप इसको पढ़ लेना एक बार कि इसमें जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, बाण भट्ट द्वारा रचित, हर्ष रचित है, इसको आप पढ़ लेना क्योंकि लिटरेचर में इतना समझाने वाली चीज़ें नहीं होती, इसमें आपको याद करना ज़्यादा होता है। उसके बाद है अन्य राजाओं का उदय हुआ, यानी जो गुप्त शासक थे उसके अलावा भी काफ़ी जो राज्य था उनका उदय हुआ। जैसे कि आपको पता है वाकाटक है महाराष्ट्र में, मैत्रक है सौराष्ट्र में, दक्खन जो है वो दक्षिण भारत आपका ये होता है दक्षिण भारत में। अब दक्षिण भारत में भी दो थे, एक थी पश्चिमी दक्कन, एक था तमिलकम।
तमिल में जो आपके शामिल होते थे वो थे तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। वैसे ये कोई इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट आप इसको इतना ही पढ़ लेना, थोड़ा याद रख लेना। अभी तक तो इसके बारे में पेपर में आज तक अभी पूछा नहीं गया है। आपको ज़्यादातर क्या याद रखनी है, वहाँ की स्थिति, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, और कौन कौन शासक रहे, बस इतना याद कर लेना, आपके लिए बहुत ही मतलब सफिशियंट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा लास्ट पार्ट था। अगली जो वीडियो होगी आपके यूनिट 3 के बारे में होगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।